हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब आई हैवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस स्टोरी है। ये गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो हमारी पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है। जॉब, रिलेशनशिप, एवरीथिंग आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये इंडिया की सक्सेस स्टोरी है और ये स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हो और मैंने इसे कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। मैं एक बहुत सिंपल सी लड़की हूँ जो ट्राई कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। आपको पता ही है इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करना कितना मुश्किल है। मैं 4 सालों से ट्राई कर रही थी। मेरे हर बार प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाते थे बट मेंस मेरा कभी क्लियर नहीं होता था। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं एक लड़के से मिली। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहती थी। हम बहुत ज़्यादा घंटे स्पेंड करते थे एक दूसरे से बात करने में, प्रिपरेशन से रिलेटेड, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। हम क्या करेंगे जब हमारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम वो सब कुछ डिस्कस करते थे। कुछ समय बाद उसने मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया हर बात पे। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसके साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ कम्युनिकेशन के थ्रू, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल मेरा पेपर क्लियर हो गया था और मुझे पूरी श्योरिटी थी कि मुझे कोई ना कोई पोजीशन मिल जाएगी। बट समथिंग हैपेंड और मेरा वो रिजल्ट बहुत बेकार आया। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं डिसाइड कर चुकी थी अब मैं गिव अप कर दूंगी। आफ्टर डैट लॉकडाउन लग चुका था कोविड की वजह से। मैं कुछ भी नहीं करती थी, पूरा दिन रोती रहती थी और नेगेटिव सोचती रहती थी। तब मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया हील करने के लिए। फिर मैंने योगा स्टार्ट की, मेडिटेशन स्टार्ट की क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं था करने के लिए। मैंने बुक्स रीड करनी शुरू करी जो थोड़ी पॉजिटिव हो। फिर भी मुझे कोई पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे हाथ में आई द सीक्रेट बुक जो मेरी रिकमेंडेशंस में था, बट मैंने उसे कभी ट्राई नहीं किया था पढ़ने का। दिसंबर 2020 में मैंने वो बुक उठाई और उसे पढ़ना शुरू करा। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी बिकॉज अब मुझे सारी वायरिंग अपने माइंड की चेंज करनी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन थी। फिर मैंने बुक्स रीड करना शुरू करा। मैंने पहले द सीक्रेट बुक रीड करी, फिर द पावर, द मैजिक बुक की मैंने हर एक्सरसाइज को पूरी तरह से किया। उसमें 28 डे की एक्सरसाइज मैंने फुल कंप्लीट की ग्रेटिट्यूड के साथ। तब मैंने अपना फर्स्ट प्री एग्ज़ाम दिया और मेरे बहुत ज़्यादा हायर मार्क्स आए थे। जितने मैंने अपने विजन बोर्ड पे लिखे थे उससे भी ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे। फिर मैंने अपना मेंस एग्ज़ाम दिया। मैंने सारे टॉपिक कवर किए। मैंने विजुअलाइज किया भी मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। बट मेरा एग्ज़ाम बहुत बेकार गया था। मुझे लग रहा था भी मुझे कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी इस साल भी। तब मैंने अपने दिमाग से ये सारे थॉट को बाहर निकाल कर फेंक दिया और खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन करनी शुरू करी। मैंने अपने विजन बोर्ड पे लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सिलेक्शन। मैंने इसे बार बार रीड किया, फील किया पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर रोज और फिर मैंने इसे लेट गो कर दिया। मैं अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करती थी, ग्रेटिट्यूड से करती थी। कुछ समय बाद मेरे फ्रेंड ने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया। 7 महीने हो गए थे, हमारा नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही थी, बट अब उसने मुझे रीच आउट किया। हमने दोबारा कम्युनिकेशन करनी शुरू करी। मैंने उससे कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने उसे भी गुड लक विश किया उसके एग्ज़ाम के लिए। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा उसने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है, हम कुछ समय में दोबारा बातें ज़रूर करेंगे। उसने मुझसे कहा भी मैं अपनी टेक केयर करूँ। मैंने कहा थैंक यू, आई विल। फिर मैंने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। येस्टरडे मेरा एग्ज़ाम आउट हुआ। मैंने अपने ईमेल बॉक्स ओपन किया, देयर इट वाज। मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड फील कर रही थी जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली। मैं लिस्ट में सबसे लास्ट पर्सन थी, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी होता है ना आपके साथ, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। यदि मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलती, वो मेरा एक्स नहीं होता, कभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ पाती और द सीक्रेट बुक मेरी लाइफ में कभी नहीं आती। मैं पहले बहुत ज़्यादा डाउट करती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, बट
अब मैं सबसे बड़ी बिलीवर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने फाइनली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच रोंडा बर्न फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? मुझे पर्सनली बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी लगी। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो तब आप विजन बोर्ड ज़रूर यूज़ करो। टेक अवे ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। आपने इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखा? फर्स्ट, यदि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तब अपने आप को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? फर्स्ट, अफर्मेशंस करो। अफर्मेशन से भी बेनिफिट नहीं हो रहा, अच्छी बुक्स रीड करो। बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले द सीक्रेट बुक रीड करो और उस बुक को कम से कम 2-3 बार रीड करो। ऑडियो सुनो उस बुक की, जिससे आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा। आप इसमें बिलीव करोगे। जब वो लोग अपनी लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो भी मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड, विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप उस पर अपने नंबर्स लिखो और आप उसे ज़रूर मैनिफेस्ट कर लोगे। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप उतने ही नंबर लिखो जिसे आप बिलीव कर सकते हो। आप अनबिलीवेबल नंबर मत लिखो जिस पे आपको खुद को बिलीव नहीं हो रहा भी मैं वो नंबर लिख रहे हो। जैसे आपको पता भी आपके 80-85 मार्क्स हर बार आते हैं, आप उसमें जानबूझ के 99 मार्क्स मत लिखो जो आपको बिलीव ही नहीं हो रहा भी मेरे इतने आ सकते हैं। आपको सिर्फ उतने मार्क्स लिखने हैं जिसे आप बिलीव कर सकते हो, हाँ इतने मेरे अचीव हो सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। थर्ड, आपको लेट गो कर देना है। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स को बता दिया आप क्या चाहते हो, तब आपने लेट गो कर दिया। अपनी विश से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, उसे लेट गो कर दो। यूनिवर्स आपने आपकी विश को फुलफिल कर देगा। फिफ्थ, आपको ग्रेटफुल महसूस करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल महसूस करोगे जो चीज़ आप पे अभी है और जो चीज़ आप चाहते हो उन सभी के लिए आप करंट में ग्रेटफुल महसूस करो, आपकी लाइफ में वो बढ़ के ही आएगा। Thank you friends for liking my video and subscribing my channel. Happy manifestation!